नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबीसी। खेतासराय गांव में जो घटना घटी वह वास्तव में दुखदायी है। यदि यही घटना किसी अन्य समाज के साथ में घटी होती तो अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करोड़ों रुपए की बरसात कर दिए होते, उन्हें सरकारी नौकरी मिल गई होती, उन पर करोड़ों रुपए का अनुदान इकट्ठा हो गया होता। लेकिन मामला जब प्रजापति कुम्हार समाज का हो तो वहां ऐसा होता नहीं है। आपने देखा होगा किस तरह मनीष गुप्ता की जो हत्या हुई थी उसमें लोगों में आक्रोश किस कदर छा गया था, क्योंकि मीडिया उसे दिखा रही थी, लोग उसे शेयर कर रहे थे। और हमारे समाज के लोग न शेयर करते हैं, न घटनाक्रम पर पहुंचते हैं और न ही उसके लिए कोई प्रदर्शन या ज्ञापन देते हैं। हालांकि डीपीएन लाइव न्यूज ने जब इस खबर को दिखाया तो उसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें मुकेश बिंद पुत्र रामसूरत बिंद, नीसू बिंद पुत्र तीरथ बिंद, सतीश बिंद पुत्र अवधेश बिंद, ये 3 लोग घायल हैं। विवेक बिंद पुत्र जयराम बिंद, जगदीश उर्फ राम सिंह बिंद पुत्र ललाता बिंद, अमरजीत पुत्र हरिलाल बिंद, ये समस्त लोग मनेछा गांव थाना खेतासराय जौनपुर के रहने वाले हैं। और इन पर क्या मिला यह भी हम बता देते हैं। 3 तमंचा, 315 बोर का जो थे, 3 खोखा कारतूस और 3 जिंदा कारतूस और 1 चाकू। उत्तर प्रदेश चंदन राय थानाध्यक्ष खेतासराय और उप निरीक्षक विजय शंकर यादव, उप निरीक्षक मंगू यादव, थाना खेतासराय जौनपुर में हम रहा। निरीक्षक आदेश त्यागी, प्रभारी निरीक्षक शाहगंज जौनपुर हम रहा। उप निरीक्षक अरविंद सिंह, थाना अध्यक्ष थाना खुटहन जौनपुर में हम रहा। और उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक विनोद सिंह, थाना अध्यक्ष सरपतहा जौनपुर। ये तमाम लोग मैं पुलिस के वहां पर पहुंच गए, 4 थानों की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचकर अंतिम संस्कार कराने में तो जल्दबाजी दिखाते हैं, लेकिन उन लोगों को जिनके बुढ़ापे की लाठी छिन गई, जिनका मकान प्रधानमंत्री योजना के तहत बनाया गया, जो चाउमीन बेच करके उनका गुजारा चलता था, उनके लिए किसी तरह की सहायता की कोई भी कोशिश वहां नहीं की गई। जगदीश प्रजापति व उनकी पत्नी मैनावती प्रजापति व उनकी एक बहन जिसकी शादी हो चुकी है विनीता प्रजापति, ये 3 लोग अब घर में केवल बचे हैं। यानी घर में अब न कमाने वाला बचा और न ही वे 2 आंखें जो माता पिता की आंखें थी, जो एक 22 वर्ष का और दूसरा 18 वर्ष का युवा था, अब में सुहा हो गए हैं और उनकी अस्थियां गंगा जल में बहा दी गई हैं। लेकिन जिस समय भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता वहां पहुंचकर अंतिम संस्कार करा रहे थे, प्रशासन और शासन की दुर्गति न हो उससे बचने के लिए क्या वे ये मांग नहीं कर सकते थे कि इस समाज के प्रजापति समाज के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए? क्या इसकी आवाज मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंची? मीडिया ने, राष्ट्रीय मीडिया ने इसे दिखाना आखिर उचित क्यों नहीं समझा?
देश में जिस तरह लूट चल रही है और गरीबों के साथ में अत्याचार चल रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है और दबंग लोगों की दबंगई लगातार दिखाई दे रही है। क्या उसको रोकने का हक शासन प्रशासन को नहीं है? यदि ये 6 लोग पकड़े भी गए, आरोप इन पर क्या सिद्ध हो पाएगा? ये तमाम बातें आज मुंह बाय सवाल कर रही है। सवाल उन सामाजिक प्रजापति समाज के संगठनों से है जो अभी तक भी जागे नहीं, उन राजनीतिक दलों से है जो अभी तक भी इस पर प्रदर्शन के लिए उतारू नहीं हुए। किसी का घर लुट जाता है और कोई उसकी गर्मी में ताप लेता है। बस यही तो चलता आ रहा है। हमारे समाज के लोग, आज एक कहावत जिस पर याद आती है, कहा जाता है शिकारी शिकार करता है और मूर्ख लोग कारतूस चुगने पर लग जाते हैं। यही आज समाज का हाल है। राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर रही है और मेरे समाज के लोग कारतूस चुग रहे हैं। वे सोशल मीडिया पर लड़ रहे हैं, वे मोदी के लिए लड़ रहे हैं, वे योगी के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा, जिस समाज ने तुझे जन्म दिया, जिस समाज में तू पला बढ़ा और जिसकी जिम्मेदारी तेरे कंधों पर है, उसके लिए तुमने क्या किया? क्या तुमने उस समाज की कभी आवाज उठा पाए क्या? आप हमेशा विभिन्न पार्टियों में रह करके, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर अन्य कोई पार्टी, उसकी आवाज उठाने के लिए आप अपने भाइयों से ही लड़ पड़ते हैं। आप हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। क्या आपने सोचा कि समाज के साथ में जो अनर्गल व्यवहार हो रहा है, समाज की बहन बेटियों को सरेआम मार पीट कर दबंग लोग वहीं पर बैठ जाते हैं और फिर मारते हैं और फिर मारते हैं, और हमारे लोग यह सब तमाशा देखते हैं। देवरिया में जो हुआ, क्या वैसे ही था? वीरेंद्र सिंह नाम के युवक ने महिला को जोर से चाटा मारा। वीडियो वायरल हुई, तमाम जगह पर यह वीडियो चली, लेकिन समाज के लोग क्या जाग पाए क्या? ये वही लोग हैं जो सत्ता से जुड़े हुए हैं। लगातार सत्ता से जुड़े इन लोगों ने समाज के लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। यदि फिर भी आप कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं, मैं हिंदू हूं, तो आप पर धिक्कार है। धिक्कार आप पर है, आपकी सोच पर है, आपके टूटे हुए मनोबल पर है और आपकी जीर्ण शीर्ण जो आपने अपने दिमाग में सोच बना ली है उस पर है। आप समझ ही नहीं पा रहे। आप सनातनी तो हो सकते हैं, लेकिन आप सांप्रदायिक नहीं हो सकते। आप सनातनी हैं, इस पर गर्व करो। आप सांप्रदायिक है, उस पर गर्व क्यों करते हो? लाखों हजारों लोग प्रतिदिन सोशल मीडिया पर उन सोशल वीडियोज को शेयर करते हैं जो देश में आग लगाने का काम करते हैं, और वे लोग सत्ता में आकर के फिर हमारा शोषण करते हैं। आखिर हिंदुत्व का चोला पहने हुए कौन है? इस देश के ब्राह्मण, ठाकुर, और बनिया, केवल वैश्य जिसे बोलते हैं, उसने एक चोला पहन लिया है जो हिंदुत्ववादी का है। लेकिन उसके पीछे क्या रहस्य है, क्या आपने कभी सोचा है? उसके पीछे केवल राजनीति रहस्य है। ये वही लोग हैं जो मायावती की सरकार में दलितों के हित की बात करते थे। ये वही लोग हैं जो समाजवादी पार्टी में समाजवादी पार्टी की विचारधारा का पर मनन करते थे। अब ये वही लोग हैं जो अब भारतीय जनता पार्टी में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के गुणगान करते हैं, और ये वही लोग होंगे जो कांग्रेस में जाकर के आपके सामने फिर सेकुलरिज्म की बात करेंगे। ऐसे लोगों को पनप देने का हक किसने दिया? आपकी सोच ने,
आप सोच नहीं पा रहे हैं, आप अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे हैं, आप नेता नहीं बन पा रहे हैं, आप केवल शिकारी शिकार कर रहा है और मूर्ख लोग कारतूस चुग रहे हैं, वही काम आप कर रहे हैं। साथियों, आपसे निवेदन है, खेतासराय गांव में जो घटना घटी, इसको की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और आप भी इसकी निंदा करिए, आप भी इसके लिए अपने क्षेत्र में ज्ञापन दीजिए और आप भी प्रदर्शन करिए और पूछिए इस राष्ट्रवादी सरकार से, आखिर क्या प्रजापति समाज के लोगों को यहाँ रहने का हक नहीं है क्या? यदि मुआवजा एक गुप्ता को दिया जाता है, यदि मुआवजा एक ठाकुर को दिया जाता है, यदि मुआवजा एक ब्राह्मण को दिया जाता है, तो मुआवजा प्रजापति समाज को भी मिलना चाहिए। आखिर कितने प्रजापति समाज के युवा किस तरह धाराशायी हो गए? क्या उन्हें मुआवजा मिला क्या? उन्हें सरकारी नौकरी मिली क्या? बस हम मांग करते रहे और मांग करने के बाद में हमारे संगठन अपने घर को लौट आए, फिर अंधेरा छा गया, फिर एक नए और अपराध ने जन्म लिया, फिर एक पीड़ित प्रजापति समाज का हतोहत हो गया और हतोहात होने के बाद भी हम जागे नहीं। कब तक सोते रहेंगे? कब तक हम युवाओं के लाशों पर खड़े होकर के तमाशा देखते रहेंगे और अपने ही समाज के लोगों को जिंदा जलते हुए देखते रहेंगे? मैनपुरी की घटना भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई। कन्हैया प्रजापति व रुपेश प्रजापति की अनेकों घटनाएं ऐसी है जो घटती रही और हम सोते रहे। तो क्या हमारा हक नहीं बनता है ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का? समाज के जो नेता बोलना चाहते हैं उनके ऊपर मुकदमे लाद दिए जाते हैं, उन पर फाइन लगा दिया जाता है, उनकी आवाज को बंद कर दिया जाता है। तो आपका खून नहीं खोलता क्या? क्या आपका खून हमेशा पानी ही रहेगा? आप कभी जागोगे नहीं क्या? अगर आप नहीं जाग सकते तो इस समाज से टूटने की जो प्रक्रिया चल रही है वह हमेशा चलती रहेगी। हम समाज की किसी संस्था पर भी बड़े बड़े पेज बना लेते हैं, धर्मशाला बचाओ, मंदिर बचाओ, अपने ही समाज के लोगों से हम बचाने की बात करते हैं। यदि हमारे समाज के लोग किसी संस्था में है तो हम कहते हैं महासभा बचाओ, हम कहते हैं धर्मशाला बचाओ। क्या आपने कभी सोचा है कि इस प्रजापति समाज को बचाने के लिए भी किसी ने पेज क्रिएट किया क्या? क्या किसी ने कहा है कि अजय को बचाओ? क्या किसी ने कहा है कामनी को बचाओ? क्या किसी ने लिखा है रुपेश को बचाओ? क्या किसी ने कहा है कन्हैया प्रजापति को बचाओ? क्या किसी ने कहा है मनीष प्रजापति को बचाओ? हम बचाने पर भी लगे हुए हैं तो अपनी अपनी खाप के लोगों को, हम बचाने पर भी लगे हुए हैं अपने ही लोगों में झगड़ा डालने को। क्या आपने कभी लिखा है कि दक्ष प्रजापति मंदिर को बचाओ? ये तमाम बातें हम नहीं दिखेंगे। हाँ, हमारे किसी व्यक्ति पर कोई पद है तो उस पद के खिलाफ हम हमेशा खड़े हो जाते हैं। हम हमेशा कहते हैं महासभा बचाइए, राष्ट्रीय प्रजापति महासभा बचाइए, और संगठन भी इसी तरह से हो जाते हैं। उस पर कब्जा कर लिया, धर्मशाला पर कब्जा कर लिया। किसने कर लिया? हमारे ही समाज के लोगों ने कर लिया। आखिर हमारे समाज के लोग कब्जा करते हैं तो वो तो ठीक है, आप वो तो आपकी ईर्ष्या दिख रही है, लेकिन अपने ही समाज की प्रॉपर्टी अपने समाज के लोगों पर है, इसमें कोई डर नहीं है। लेकिन जो प्रॉपर्टी आपकी दूसरे समाज के लोगों पर चली गई है उसको बचाने के लिए आपने क्या प्रयास किया? खाली राजनीति आप समाज के ऊपर करते रहेंगे। समाज के लोग यदि पद पाने के लिए चले जाते हैं तो दूसरी खाप के लोग वहां पर जाकर खड़े हो जाते हैं कि आप इस समाज की खाप को दे रहे हैं, मुझे भी दीजिए। आप कुमावत को दे रहे हैं तो आप अन्य लोगों को भी दीजिए। आप यदि कुम्हार को दे रहे हैं तो कुमावत को भी दीजिए। आपने देखा होगा किस तरह से उत्तराखंड में भी इसी तरह की घटनाएं घटती रहती है। आपने महार को पद दे दिया तो गोला को भी दीजिए, बदरिया को भी दीजिए। इस पर हम लड़ रहे हैं। क्या हमने कभी कहा आपने ठाकुर को दिया, आपने ब्राह्मण को दिया, आप हमें भी दीजिए?
क्योंकि वहां हमारा बोल नहीं निकलता। हम वहां चुपचाप खड़े होकर के तमाशा देखते हैं। और समाज में लोग जाते हैं, जाकर के मैंने देखा रस्म पगड़ियों में अपनी वीडियो बनवा करके सोशल साइट पर जिस समय शेयर करते हैं, मैंने देखा किस तरह इशारे किए जाते हैं कि आप फोटो खींचिए हमारे, मैं श्रद्धांजलि दूंगा, आप मेरे फोटो खींचिए। हम दरअसल रस्म पगड़ियों में और समाज की दुखदायी घटनाओं में जब जाते हैं तो अपने फोटो वायरल करने की एक होड़ में जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है हम क्या कर रहे हैं? एक दर्दनाक घटना घट जाती है। दुगचड़ी में प्रजापति समाज के एक युवा का अपहरण हो जाता है और उसमें हम लोग सोशल मीडिया पर आने के लिए अपनी आवाज को उठाना तो ठीक था, लेकिन वहां पर फोटोग्राफी के लिए हम खड़े हो जाते हैं। जहां जाकर के मंत्री सीधे कहते हैं कि मैं आपको परिवार को योगी आदित्यनाथ से मिलवा दूंगा। मिलवाया क्या? आखिर कब तक चलता रहेगा ये झूठ का ड्रामा? साथियों, आपसे निवेदन है वीडियो को शेयर जरूर करिए। न्यूज चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।